श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा बरसाएं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष आ गया है और हमें पितृपक्ष को कैसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब सेलिब्रेट तो नहीं होता, सेलिब्रेट ही मान लीजिए, क्योंकि हमारे पितृ आते हैं, हमारे पूर्वज आते हैं, जो हमारे निज जन है वो हमारे पास अनेक अनेक रूपों में आते हैं। कभी चिड़िया बन के, कभी पेड़ बन के, कभी कुछ बन के, कभी पत्ता बन के। तो हमें ये जानना है कि हमें पितृपक्ष को कैसे मनाना है, या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पितृपक्ष जो है वो 17 सितंबर 2024 से जो है वो शुरू हो रहा है और 15 दिन तक रहता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पितृ होते हैं, जो जो निकुंज चले जाते हैं, या जो श्री धाम भगवान के चले जाते हैं, जो वैकुंठ निवास करते हैं, या जिनकी अकाल मृत्यु हुई रहती है, जो जिनको समय से पहले, अकाल का मतलब बिना काल के, समय से पहले ही मृत्यु हो जाना, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो उन शरीरों को बड़ा कष्ट होता है भगवान के निज धाम तक जाने पर। क्या होता है, कभी कभी चीजें कुछ एक्सीडेंटली हो जाती हैं। मान ली किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसे हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि अपने शरीर को जो है वो खुद ही त्याग देते हैं, क्योंकि भगवान नाम नहीं जप करते हैं, तो बुद्धि इतनी पवित्र नहीं है। तो उन लोगों को फिर मृत्यु के बाद बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो उनके लिए हमारे भगवान ने एक यही 15 दिन पूरी साल में उनको मौका दिया है, और हमको उनको मौका देने के साथ साथ हमें भी मौका ये दिया है कि हम अपने पूर्वज के लिए, अपने निज जन के लिए कुछ कर सकें। तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो हमें करना क्या है कि जिस दिन से पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है, पहले शास्त्रों में विधि तो ये है कि जो बड़ा पुत्र होता है उसे ही जल देना चाहिए। एक बनता है खंबा जल देने के लिए, और उसी पे सुबह आपको स्नान करके और जल पवाना होता है पितरों को, क्योंकि पितृ तो ऑब्वियस सी बात है, पानी उनको देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुबह शाम। तो उनको दातुअन कराइए, रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बन के आता है लकड़ी का, पितरों का वो देने के लिए वो रखा जाता है। तो सुबह आप उठिए, उनको दातुअन कराइए। अपने दातुअन करने से पहले इसके बाद आप स्नान करिए, तो उनको स्नान कराइए, फिर आप उनको जल दीजिए। इसके बाद जो भी आपके यहाँ भोजन बनता है, सबसे पहले वो भोजन जो है गौ माता को दीजिए, पूरा भोजन। और 15 दिन जो बनता है बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है। भले ही हमारे जो निर्जन है वो लहसुन प्याज खाते थे और पधार गए, या उनको पसंद था, उसमें क्या करना है कि आपको जो 15 दिन भोजन बनाना है वो बिल्कुल सात्विक बनाना है। और पहला जो है पूरा जो खाना होता है वो गौ माता को जाता है। दूसरी जो प्लेट निकलती है वो जो हमारे एनिमल्स होते हैं, पेट होते हैं, कुत्ते के लिए निकलता है। तीसरी जो प्लेट होती है वो जो है निकलती है उसकी, चिड़िया की निकलती है। और चौथी प्लेट एक निकलती है कि हम जिसे भूल गए उसके लिए। तो आपको क्या करना, अपने घर की प्लेट नहीं निकालनी है। आपको जो पत्तल आता है ना, पत्तल जो जो बिल्कुल उसका बना होता है, ऑथेंटिक पत्ते का बना होता है, ओरिजिनल, आपको वो पत्ता ले लेना है। उसी पे सारा भोजन रख देना है। वो उसको नहीं कि खा लिया, अब कटोरी ले आए, अब थाली ले आए, अब ग्लास ले आए, कुछ नहीं। आप वो मंगा लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150 रुपए का आता है। उसमें आप खाना रख दीजिए, और हर खाने के बगल में पानी जरूर रखिए। और इसके बाद जो है जिस दिन जिस तिथि पे भी आपके जो निर्जन है उनकी मृत्यु हुई है, उस दिन आप ब्राह्मणों को बुला के जो है प्रसाद पवाइए, पिंड दान करवाइए उनसे। कुछ लोग होते हैं कि अग्यार करा देते हैं, थोड़ा सा कंडा डाल के और खाना डाल दिया। नहीं, ये तो ठीक है, होता है, बट आपको उस दिन पिंडदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो पितृ होते हैं उन्हें पिंडे मिलता है खाने को। और वो खुश होते हैं जब ब्राह्मण पाते हैं। तो पिंड दान और पानी ही पितृ पाते हैं। पाने को तो वो सब पाते हैं, लेकिन बस खुश हो जाते हैं कि मेरे नाम पे मेरे जो निज्जन है, मेरा जो भाई है, मेरा जो बेटा है, मेरी जो पत्नी है, या मेरी जो माँ है, वो मेरे लिए ब्राह्मणों का दान करे। उससे उन्हें क्या मिलता है, ऊपर जाके सुकृति मिलती है। या यम के जो लोग होते हैं उन्हें कम प्रताड़ित करते हैं। जो लोग या तो पूरी तरह से चले जाते हैं वैकुंठ, तो उनको नीचे आना नहीं होता है। तो ये चीजें जो है आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसमें कई सारी बातें ये होती हैं कि अगर बड़ा भाई नहीं कर रहा है तो छोटा करेगा। यदि छोटा बड़ा दोनों नहीं कर सकता है, मैं बड़े नहीं है, या छोटा नहीं कर रहा है, या दोनों में से कोई भी आपत्तिजनक सुविधा है, या जिससे नहीं हो सकती है चीजें, तो जो बीच वाले हैं उनको ये जरूर करना चाहिए। ये सारी प्रोसेस सबके लिए सेम है।
तो ये सारी चीज़ें मतलब बीच वाले भी कर सकते हैं, या जिनकी पुत्री हैं वो मतलब वो भी कर सकती हैं। बट एक बार अपने जो मतलब होते हैं ना आस-पास के ब्राह्मण, आप उनसे पूछ लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, या जिसके भाई नहीं है, तमाम चीज़ें दुविधाएँ होती हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें पितृपक्ष में ख़्याल रखना होता है, वो होता है ब्रह्मचर्य का बहुत ध्यान हमें रखना पड़ता है। ये 15 दिन आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे मतलब आपके पितृ आपसे नाराज़ हो जाएँ, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है स्वच्छता, मतलब स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपके बड़े, आपके पुरखा आ रहे हैं, तो आपको भी पता है आपके बाबा-दादी कितने सफाई वाले थे या कैसे थे, तो उस चीज़ का एक विशेष ख़्याल रखें, क्योंकि वो अब शरीर नहीं है, अब वो आत्मा है और वो आ रहे हैं, तो उस चीज़ मतलब होता है ना श्योरिटी आप दीजिए कि नहीं आप आइए, आपके लिए मेरा घर खुला है। तो अगर साफ-सफाई नहीं रहती है तो भी पितृ चले जाते हैं। आपको बाल नहीं काटना है, यदि आप स्त्री हैं तो आपको मतलब नाखून वगैरह नहीं काटना है, और भी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य वर्जित चीज़ें होती हैं, वो आपको नहीं करनी है। मतलब कि बहुत तैयार हो जाना या नई चीज़ें करनी है, वो सब आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको नॉर्मल रहना है। सफाई का ख़्याल रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बाल नहीं धुला जाता है, शैम्पू नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा कम करिएगा, ऐसा नहीं कि रोज़ बाल धुल लीजिएगा, इसलिए नहीं धुला जाता कि बाल उड़ते हैं तो पितरों को पसंद नहीं आते। हमारे जो बाल होते हैं, देखिए मेरे इतने लेंदी बाल हैं, तो यदि ये गिरेंगे तो कहीं न कहीं खाने में चले जाएँगे, तो वो पितरों को पसंद नहीं आते, इसीलिए लोग थोड़ा इग्नोर करते हैं। आप बिल्कुल रोज़ नहाइए, अपना हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बाल धुलिए, जैसी भी आपकी जो नित्य क्रिया है वो आप करिए। हाँ, बट नाखून एक विशेष चीज़ है कि आपको नाखून वगैरह नहीं काटना है, या नई चीज़ें नहीं पहननी है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है पितृ पक्ष में, ना घर लेना है, आपको कोई नुकीली चीज़ किसी को दान नहीं करनी है, आपको सरसों का तेल किसी को दान नहीं करना है। इन सारी चीज़ों से जो है हमारे पितृ जो है वो रुष्ट हो जाते हैं। तो आप सब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल हो पितृपक्ष के रिगार्डिंग तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग बेटा कर सकते हैं, दान लोगों को दे सकते हैं, बच्चों को भूखों को खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 10 ब्राह्मण बुलाएँ या अपने निर्जन को बुलाएँ। आप अपने पितृ के नाम पे किसी को बड़ा एक किसी अच्छी जगह मंदिर में या फिर कहीं पे डोनेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और पितृपक्ष बहुत मतलब बढ़िया होता है हम लोग को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। जिनके पितृ जो है वो नाराज़ रहते हैं, आप देखेंगे उनके घर में हमेशा बहुत कष्ट बना रहता है, हमेशा। क्योंकि वो प्रसन्न नहीं होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने जो बताया आप लोग वो ज़रूर करिए, और आपके पितृ जो है ज़रूर से ज़रूर जो है वो प्रसन्न होके जाएँगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।